Hello, dear students. Welcome all of you in this new video. Today, in this video, we will try to solve the exercise of this chapter number 13, magnetic field. हमने अभी तक जो किया था, वैसे अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने हर एक टॉपिक जो कंसर्न टॉपिक था उसके आंसर्स, उसके कंसर्न क्वेश्चंस सारे के सारे आपको बता दिए थे। लेकिन फिर भी कुछ एक साइको रहता है थोड़ा सा बच्चों को कि एक्सरसाइज नहीं की, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस कम से कम जो ऑलमोस्ट रेलेवेंट थे वो करवाता हूँ। बाकी जो एज इट इज़ मैंने बताए थे वो होपफुली आप पुराने वीडियो देख के कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन मैं रीड करूँगा और उसके आंसर मैं बता दूंगा, तो आपने ध्यान से सुनना है और इसे लिखना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं मेन एक्सरसाइज में। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ऑप्शन दी हुई है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। सेकेंड ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द रेडियल लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर। द फोर्थ ऑप्शन इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से टॉपिक अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, producing induced current in a coil by relative motions between a magnet and the coil, the process of rotating a coil of electric motor. ठीक है, and the right answer is phenomena of electromagnetic induction is producing induced current in a coil by relative motion between a magnet and the coil. ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बच्चों बेटर ये होगा कि अगर आप बुक लेके पढ़ें और फिर इस बुक आप साथ में ओपन करें, क्योंकि मैं बुक से ही क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो आप क्वेश्चंस बुक से पढ़ सकते हो तो आपको इजी रहेगा, आंसर मैं बता दूंगा उसके साथ में। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सी डिवाइस करंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इन ए कॉल्ड जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। ठीक है, कौन सी डिवाइस करंट जनरेट करती है? कौन सा बताया था मैंने? दैट इज एसी जनरेटर। क्लियर? क्लियर, तो कौन सा हो गया? जनरेटर। हमने पढ़ा था ना, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डायनामो पढ़ा था। ठीक है, तो कौन सा हो गया? जनरेटर। फोर्थ क्वेश्चन इज असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर इज दैट। ठीक है, ऑप्शंस आप बुक से पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कौन सा डिफरेंस रहता है? कॉमन डिफरेंस। इनमें कॉमन डिफरेंस ये रहता है कि जो एसी जनरेटर में होते हैं उसमें स्लिप रिंग्स लगे होते हैं और डीसी में आपने देखा स्प्लिट रिंग लगे होंगे। स्प्लिट रिंग मतलब उसे हमने क्या बोलता है? कॉम्यूटेटर्स। क्या बोलता हमने उसे? कॉम्यूटेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नेक्स्ट 5 एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है उसमें करंट क्या करता है? तो उसमें करंट जो होता है वो इंक्रीज कर लेगा, हैवीली द करंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? उसका क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वर्क करता है, ये ट्रू है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग द करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ इज अ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? उसके बाद है कि व्हाट आर द सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा था? परमानेंट मैग्नेट था, फिर करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड और करंट कैरिंग इन अ स्ट्रेट वायर। क्लियर? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, एक्सप्लेन। तो है, ठीक है, तो कैसे करते हैं ये आपने, मैं धीरे से बोलता हूँ, आपने इसे ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है पहला है व्हाट, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम, पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। जब हम जब करंट को, ठीक है, सोलेनॉइड में से पास करवाते हैं
तो सोलोनाइड क्या बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट, ठीक है। तो उसकी फील्ड सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। तो क्या बोल सकते हैं कि करंट की वजह से वो सोलोनाइड क्या बिहेव किया, मैग्नेट। तो मतलब क्वेश्चन क्या था, हाउ डज सोलोनाइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। क्यों मैग्नेट किया, क्यों बिहेव किया, क्योंकि हमने उसमें से करंट पास किया, क्या किया हमने, करंट पास किया, और फ्लो ऑफ करंट की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है, मैग्नेट। क्लियर है। अब लिखोगे कैसे, इंग्लिश में भी बताया था मैं आपको, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ सोलोनाइड देन the magnetic field is produced around the solenoid, ठीक है। so we can say the solenoid is a magnet, ठीक है। अब आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट इसके पास ले गए, बार मैग्नेट में पता है आपको एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अगर आप उसका एक मानो सपोज नॉर्थ पोल आप उसके सोलोनाइड तक ले गए, अगर उसने, ठीक है, उसने कुछ रिएक्ट तो करेगा, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अगर उसने रिपेल कर दिया, मैग्नेट का तो आपको पता है, बार मैग्नेट का आपको पता है कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अगर उसने रिपेल कर दिया तो मतलब धक्का दिया, ठीक है। रिपल्शन कब होगी, जब सेम पोल हो। तो इसका मतलब सोलोनाइड का भी क्या हो, कौन सा पोल हो, नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर उसने अट्रैक्ट किया तो मतलब नॉर्थ पोल था आपके पास, तो अट्रैक्ट किसने किया, तो इसका मतलब दूसरा पोल कौन सा हुआ, साउथ पोल। तो इसका मतलब उसने उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, और उसका कौन सा हो गया, साउथ पोल, और आपने जो बार मैग्नेट था उसका क्या था, नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आप उसके नॉर्थ और साउथ पोल को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, लिख लेंगे, हो गया। क्या लिखेंगे, मैं फिर से शुरू से पूरा एक आंसर बोल देता हूँ कि व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस अराउंड इट, सो इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। नाउ टू फाइंड इट्स एंड, नॉर्थ और साउथ पोल, प्लेस अ बार मैग्नेट, ठीक है, या प्लेस अ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स एंड। इफ इट रिपेल, so the solenoid end is south pole, and if it attract, ठीक है, if it attract then it is south pole, and if it repels so it is a same pole, north pole। क्लियर है। तो इतना सा आपने इसका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field is largest। लार्जेस्ट कब होती है, अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होता है, याद होगा आपको, ILV साइन ऑफ थीटा, ILV साइन ऑफ थीटा, ठीक है। लार्जेस्ट कब हुई, क्या पूछा है, फोर्स लार्जेस्ट कब हुई। एक तो आपका क्या होना चाहिए, करंट ज्यादा हो तो भी ज्यादा होगी, उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो भी ज्यादा होगी, और साइन थीटा मैक्सिमम हुआ तब भी ज्यादा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा कितना होगा, मैक्सिमम का साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, उसका मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब जब क्या लिखा है यहाँ पे, जो क्या जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हो गया क्लियर, यही क्वेश्चन है ना। तो फोर्स कब मैक्सिमम होती है, आपने फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इट इज इक्वल टू क्या आ गया, ILV साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आई ज्यादा हो गया तो भी ज्यादा हो गया, एल ज्यादा हो गया तो भी ज्यादा हो गया, बी ज्यादा हो गया तो भी ज्यादा हो गया, साइन थीटा ज्यादा हो गया तो साइन थीटा क्या हो गया 1 मतलब आपको पता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल होता है। तो इसका मतलब वो जो है प्लेन है, कंडक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इमेजिन, ठीक है, ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करके निकल जाएगा आपका। उसके बाद था ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। मोटर का मैंने आपको बता दिया, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पूछा, ये मैंने करवा दिया, आप वहां से वो वीडियो देख ले मोटर वाला, और पूरा का पूरा वैसे ही लिख ले। फिर लिखा है नेम द सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। जब मैंने मोटर का टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसकी चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको भी बता देता हूँ। क्या पूछा आपसे, नेम द सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। आपको पता है कहाँ होता है यूज, फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन में, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, हेयर ड्रायर्स, कंप्रेसर, जनरेटर, वाटर पंप्स, ठीक है, जो डेली लाइफ की हमारी चीज़ें, इन सभी जगह जो है मोटर यूज होती है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अ कॉइल इज इंसुलेटेड, copper wire is connecting to a galvanometer, what will happen if a bar magnet is pushed into the coil, pulled out of the coil and held stationary inside the coil, ठीक है। तो क्या होता है उस कंडीशन पे, तो पहला क्या था, pushed into the coil। जब हम इसको पुश करेंगे, देखिए जब गैल्वेनोमीटर आपका लगता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ उसके करंट की प्रेजेंस को शो करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर आपने लगाया, आप उसको पुश करें या पुल करें, दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। जब वो स्टेशनरी होगा तो कोई भी रिस्पॉन्स उसका नहीं रहेगा, इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो ये चीज का रिस्पॉन्स रहेगा।
ठीक है। फिर है टू कॉइल्स सर्किट कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, गिव रीजन, ठीक है। हाँ होता है, क्योंकि आपने इंडक्शन पढ़ा है, इंडक्शन में पता है कि आप अगर एक नेबरिंग में म्यूचुअल इंडक्शन में होती है, अगर आपकी नेबरिंग में करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर जो सेकंड के साथ उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी चेंज होगी, और उस चेंज की वजह से ही वो करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है? तो इस तरह से इंडक्शन हुई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो व्हेन current in a coil A is changed, the number of magnetic lines linked with the coil A and coil B will get changed and they will cause the induction of the current due to the electromagnetic induction. Clear है? ये उसके बाद है state the rule to determine the direction of the magnetic field, ठीक है। आपने कौन सा रूल लगता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में, तो आपको पता है कौन सा लगता है? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लगता है? राइट हैंड थंब रूल। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर कैरिंग द स्ट्रेट करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर है? उसके बाद आपको जनरेटर का बोला है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको उस वीडियो से कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स, मैंने ये भी बता दिया था कि व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्टेड होती है, लगती है, टच में आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। क्लियर होता है? व्हेन द लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर डायरेक्टली देन द हाई करंट फ्लोज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इट्स शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, व्हाट नेसेसिटी टू अर्थ मेटालिक वायर प्लेट्स। मैंने अर्थ वायर क्या बताया था, एक सेफ्टी डिवाइस होती है कि जब कभी भी चाहे अनचाहे अगर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में मिल जाती है तो करंट फ्लो करती है, तो ये अर्थ वायर क्या करती है, उस करंट को कैरी करके ले जाती है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमारा हाथ टच हो जाएगा, करंट हमारी बॉडी में चला जाएगा तो नुकसान हो सकता है, ठीक है, इट विल कॉज अ शॉक, ठीक है, और कई केस में ज़्यादा खतरनाक भी आता है। तो इस चीज़ को ये अर्थ वायर क्या करती है, वो बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। जो सारा करंट जो वहाँ पे लीकेज होता है, जो करंट हो रहा था, उसको कैरी कर जाती है और वहाँ से ले जाती है। क्लियर है? तो ये था। फिर एक ओवरलोडिंग का क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था ओवरलोडिंग क्या होती है। तो ओवरलोडिंग को अवॉइड कैसे करना है, कोशिश करें। ओवरलोडिंग आपको पता है, ठीक है, जब हम बहुत सारे अप्लाइंसेस, हैवी अप्लाइंसेस एक साथ यूज करें तो उसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो कोशिश करें कि अलग अलग जगह, अलग अलग सॉकेट्स पे या अलग अलग टाइम पे उन चीज़ों का यूज करें। क्लियर है? तो ये था इसकी सारी एक्सरसाइज के बारे में। कुछ एक और भी है, द नेम द सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। आपको पता है डीसी जनरेटर, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और द आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। विच सोर्स प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव करंट? एसी जनरेटर, ठीक है। बाकी कुछ प्रिंसिपल्स बोले हैं इन चीज़ों के, ऑलमोस्ट ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। होपफुली आप समझोगे, वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। होपफुली आप समझोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।